नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जब भी जिंदगी बचाने का सवाल होता है तो बिहार मिथिला न्यूज अपने विशेष कार्यक्रम हेल्थ कैप्सूल के जरिए दिखाते हैं और लोग जानकारी भी लेते हैं। हम बता दें कि जब अति आवश्यक होता है, जब किसी मरीज की जान बचाने के लिए मात्र कुछ समय, कुछ मिनट होते हैं, उस समय आपके लिए निर्णय लेना काफी कठिन और महत्वपूर्ण है। हम अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद से लगातार दरभंगा ही नहीं, मधुबनी, समस्तीपुर के भी बाहर से जो गंभीर मरीज होते हैं, न्यूरो, कार्डियो, जनरल सर्जरी के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो गंभीर मरीज होते हैं, अचानक यहाँ पर आते हैं और उनका इलाज होता है। हमारे साथ डॉक्टर इंतखाब आलम हैं, जो चेयरमैन हैं इसकी। ये 2009 में इसका स्थापना हुई थी। उस समय आपने फर्स्ट क्या क्या किया था, उसके बाद क्या क्या ऐड करना पड़ा आपको समय के अनुसार? मैं सबसे पहले मनोज जी आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। हमने यहाँ पर 2009 में हॉस्पिटल का इनोग्रेशन किया था। ये दिसंबर मंथ में ही किया था हमने। उस टाइम में हमने जो यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट था हॉस्पिटल का, उसको लेकर हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर आईसीयू के साथ आईसीयू फैसिलिटी थी उस टाइम में। सर्जरी हम लोग के उस टाइम में जनरल सर्जरी होती थी और जो बेड था उसके बाद उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसका धीरे धीरे जो भी हम लोगों ने भाई ऑनेस्टली पेशेंट के हित देखते हुए अच्छी सर्विस दिए, पेशेंट लोगों का रिस्पांस भी मिलता गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 2015-16 में यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद आलम जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है वो यहाँ पर आए। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ बिहार में पहला सेंटर था जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी शुरू किया। हम लोग का यहाँ पर कैथ लैब इंस्टॉल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो पेशेंट है जो इमरजेंसी में पहले आते थे यहाँ पर, और अगर कोई सीएचबी में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का पेशेंट आता था या एक्यूट एमआई का पेशेंट आता था, जिसको हम लोग चाह के भी पहले नहीं बचा पाते थे क्योंकि अभाव में, कार्डियोलॉजिस्ट के अभाव में कि कुछ यहाँ पर उनका कुछ ये नहीं हो पाता था। अगर टेम्पोरी पेसमेकर की ज़रूरत है या पेसमेकर की ज़रूरत है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की, तो हम लोग यहाँ से रेफ़र करते थे पटना में। और जनरली हम लोग को बहुत दुख होता था कि जब पेशेंट का हम लोग फीडबैक लेते थे तो बहुत सारे पेशेंट पटना पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही डेथ हो जाते थे। तो हम लोग भी उस टाइम में बड़ा दुखित होते थे। लेकिन जब से फिर कार्डियोलॉजिस्ट आया तो बहुत सारे मरीजों की यहाँ पर जो है जान बचने लगी। उसका फिर हम लोग ने न्यूरो सर्जरी का यहाँ पर स्टार्ट किया। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद आलम जो वहाँ पहले राम मनोलोहिया में थे, फिर उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में थे न्यूरो सर्जन, वो यहाँ पर आए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर न्यूरो सर्जरी स्टार्ट किया। और आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पर भी नॉर्थ बिहार से और इधर आप सीमांचल से सारे जगह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। न्यूरो सर्जरी इमरजेंसी में, न्यूरो सर्जरी का हो या कार्डियक का हो। यहाँ पर हमारे देखे कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, इधर सीतामढ़ी, रोसड़ा, मधुबनी, दरभंगा, सभी जगह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उनकी सर्विस से सभी लोग सेटिस्फाइड है। और जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जान बचे, पेशेंट को जो सर्विस हो वो सर्विस पेशेंट को अवेलेबल हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर ऑन कॉल डॉक्टर नहीं, जो भी यहाँ पर एनी टाइम अवेलेबल है और सिर्फ इसी हॉस्पिटल में यहाँ पर टाइम देते हैं। ये हम बता दें, ये चीज़ हम आपको बताना चाहे थे, हमने बताया भी था। देखिए, अपने भाइयों के सहारे भाई को पढ़ाना, डॉक्टर इंतखाब आलम के कंधों पर जो जिम्मेवारी थी, उन्होंने अपने भाई को पढ़ाते हुए इसी हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा के लिए सबको लगा दिया। और यहाँ ऑन कॉल डॉक्टर नहीं है, ये सभी जानते हैं। यहाँ 24 घंटे अपने ही घर के डॉक्टर हैं यहाँ मौजूद, जो विशेषज्ञ हैं। और कहीं भी जाइएगा, मरीज आपका गंभीर अवस्था में पड़ा होगा आईसीयू में, लेकिन जूनियर डॉक्टर देखेंगे वहां पर, क्योंकि ऑन कॉल वहां पर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। ऐसे कई दरभंगा में। इसलिए हम बार बार मरीजों को कहते हैं कि अगर आपको जान बचानी है अपने मरीज को, तो निश्चित तौर पर ऐसे हॉस्पिटल का चयन करें जहां आधुनिक सुविधा के साथ ऑन कॉल डॉक्टर नहीं बल्कि वहां के खुद डॉक्टर मौजूद होंगे, जो कि डॉक्टर इंतखाब आलम के भाई यहाँ पर लगातार कार्य करके बताए। तो ये एक स्पेशलिटी है आपकी कि हम आपके सभी भाई ही आपके हैं। नहीं, और कुछ है हमारे जैसे ऑर्थोपेडिशियन है। ऑर्थोपेडिशियन में यहाँ पर डॉक्टर अमित कुमार आते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स से काम जितने होते हैं वो डॉक्टर अमित कुमार करते हैं। बाकी आईसीयू में हमारे एनेस्थेसियोलॉजी हैं, डॉक्टर प्रशांत कुमार झा हैं, डॉक्टर संजीव कुमार हैं,
डॉक्टर केशव कुमार है, तो बाकी और लोग, ये सारे डॉक्टरों की टीम है जहाँ पर है। फिजियोथेरेपी में डॉक्टर सोनी कुमारी है, डॉक्टर नूर नवाज है, तो जो भी है जो न्यूरो और कार्डियो में जो, हाँ न्यूरो में कार्डियक में जो वो हमारे भाई हैं, और फुल टाइम यहीं पर हॉस्पिटल में ही देते हैं। जबकि कई जगह से बाहर से बहुत सारे होते हैं कि बाहर में भी क्लिनिक खोले, यहाँ खोले और ऑन कॉल है, तो उस तरह का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल आते हैं एनी टाइम, जो भी पेशेंट सीरियस आया, इमीडिएट अगर उनको कुछ ज़रूरत है कार्डियोलॉजिस्ट की या न्यूरो सर्जरी की, इमीडिएट उनको विद इन मिनट्स उनको सर्विस मिल जाती है। ये सबसे बड़ी पेशेंट को यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, एक बात बता दें कि आपको विश्वास विगत अगर कुछ वर्षों में किया तो लगातार विश्वास सिटी हॉस्पिटल के तरफ बढ़ा है लोगों का, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईमानदारी के साथ, और जो अगर रेट का रेशो आप लगाएंगे, क्योंकि हमारा भी सर्वे बताता है कि और कई हॉस्पिटल से यहाँ कम शुल्क मिलता है, और दूसरी बात की बेहतर इलाज के साथ यहाँ पर जीएनएम स्टाफ हैं आपके सभी। कई जगह तो जो बता दें कि कई जगह मौत जो हुई है, जो केस खराब होते हैं उसमें जो स्टाफ है उसका प्रशिक्षित होना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा जिम्मेवारी उन्हें स्टाफ की होती है जो वहाँ पर डॉक्टर के असिस्टेंट में होते हैं। तो आपके स्टाफ, हमारे जितने भी स्टाफ है सभी डिग्रीधारी हैं, जो भी हैं जीएनएम एनएम है, सारे स्टाफ डिग्रीधारी हैं और सब ट्रेन है, एक्सपर्ट है। और हम लोग अगर कोई एक तो जो डिग्री वाली होती है वो आती है वहाँ पर, स्पेशली उनको जब हम कोई नई ज्वाइन करती है तो हम लोग उनका पहले देखते हैं कि वो रजिस्टर्ड नर्स है कि नहीं। उसके बाद हम लोग स्पेशली उनको 15 दिन यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं पहले। उसके बाद फिर जब हम लोग उससे पूरा सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब जाके हम लोग उनको अपने पेशेंट के सर्विस में उनको वार्ड में या कहीं पर उसको लगाते हैं। अभी कितने आईसीयू और कितने आपके पास हैं, और क्या क्या आधुनिक मशीन, क्योंकि अब तो बढ़ते समय में आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाए, तो कितने कौन कौन से कार्डियो में कौन कौन से मशीन है, न्यूरो में कौन कौन सी मशीन है, और ऐड किया आपने? तो लोग यहाँ कार्डिया का जो कैथ लैब है वो पूरा कैथ लैब का सेटअप है, इको कार्डियोग्राफी होती है वो है, डिफिब्रिलेटर मशीन है, जो भी क्या यहाँ पर जो सारी चीज़ कार्डिया के मौजूद है। न्यूरो सर्जरी का जितना जो मॉड्यूलर होती है वो है, सारी चीज़ है। हमारा सीटी है, 16 स्लाइड सीटी है, और डिजिटल एक्सरे, जो भी यहाँ पर पेशेंट को नीड है सारा हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है। पैथोलॉजी लैब है, उसके बाद हम लोग का एनआईसीयू का भी सेटअप है। डॉक्टर शाह वाला में पेडिट्रिशियन वो देखते हैं यहाँ पर एनआईसीयू। तो जो भी पेशेंट को यहाँ पर इमरजेंसी में जो भी चीज़ नीड होती है वो यहाँ पर हम लोग सारी सेवा यहाँ पर पेशेंट को दे रहे हैं। तो बता दें सबसे ज़्यादा अहमियत होता है यहाँ पर जो इमरजेंसी सेटअप, जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जहाँ पर काम करता हो। बहुत जगह आप अचानक पैसे तो पूरे खर्च कर देते हैं आप बाहर, लेकिन आपको वहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा काम नहीं करता। फलतः मरीज कुछ देर के बाद या तो मरने के कगार पर आता है तो उसे डीएमसीएच या दूसरे बड़े हॉस्पिटल में उसे भेजा जाता है। कि यहाँ पर क्या क्या सिस्टम आपके आईसीयू में है? अचानक मरीज आता है तो किस तरह का सिस्टम? पेशेंट जब हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी में जाते हैं। वहाँ पर जो हमारे इमरजेंसी के एक्सपर्ट डॉक्टर लोग हैं वो उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो भी वो वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी केयर करते हैं। जो जिस डिपार्टमेंट के पेशेंट हैं उनके जो कंसल्टेंट है वो उनको देखते हैं। फिर उनको वहाँ से जहाँ से आईसीयू से ट्रांसफ़र किया जाए। पेशेंट जिस तरह का रहता है, जैसे वेंटिलेटर की, हमारे वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, जो भी जिस तरह की पेशेंट जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम बता दें नाका नंबर 5 पर सिटी हॉस्पिटल, हम आपको लगातार इसलिए हॉस्पिटल का वास्तविकता दिखाते हैं कि देखिए, समझिए, सुनिए, उसके बाद आप अपने मरीजों को उस जगह पर ले जाइए जहां पर ऑन कॉल डॉक्टर नहीं है। वहां डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहां आधुनिक मशीनें हैं, वहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा फंक्शन में हो। क्योंकि थोड़े से भी आपका डिसीजन अगर गलत हो गया तो आप अपने मरीज को बचा नहीं सकते, पैसे भी खर्च होंगे, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए सिटी हॉस्पिटल का आज हम दिखाएं आपको, देखते रहिए। और नीचे लाइन पर चल रहा होगा हेल्पलाइन, आप जरूर संपर्क करें, ताकि कभी भी याद रखिए किसी के भी परिवार में कभी भी कोई गंभीर हो सकता है। इसलिए नंबर रखना आवश्यक है, जानकारी रखना आवश्यक है कि कब आवश्यकता पड़े और कब तुरंत आप अपने मरीज को ले जाकर वहां जान बचा सकें। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL चैनल और सिटी केबल पर हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।